मॉर्निंग बच्चों, आज फिर दोबारा हम मिले हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम से क्लास नहीं हो पाई जूम पे। मैंने एक वीडियो फिर इस न्यूमेरिकल के ऊपर बनाया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट शोन इन द फिगर E, F, G and H आर सेल ऑफ EMF 2, 1, 3 and 1 volt that are in figure here. E, it is F, G and H are the cell and their EMF are 2, 1, 3 and 1 volt, and their internal resistance are every cell has internal resistance like this. So these resistance are given 2, 1, 3 and 1 ohm respectively. Calculate. So what we have to calculate? The potential difference between B and D. B and D के बीच का potential difference find करना है. Second, potential difference across the terminal of each cell G and H. G और H के बीच का भी हमें potential difference find करना है. So now solve the figure here. Given figure है ये. गिवन फिगर एंड सॉल्यूशन में जो फिगर सॉल्व की जाएगी उसमें हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि गिवन थी। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे बना ली, दैट इज R1 2 ओम. इट इज E सेल. इट इज अगेन सेकेंड सेल एंड दियर रेजिस्टेंस. इसको यहाँ पे ही बना लेते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं. सो दैट इज H एंड इट इज आल्सो गिवन हियर 1 ohm. अगेन हियर positive, negative, resistance is 3 ohm and potential भी इनका लिख लीजिए. that is given for E1 2 volt, it is E2 1 volt, it is E3 3 volt and resistance 3. That resistance is also given in question figure. Resistance R is 1 ohm again and it is also E1 E3 E4 and it is E3, it is E4, it is E2 1 volt, that is plus 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 and plus. तो नेचुरली यस, करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यहाँ पे भी ऐसे रहेगी एंड यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी और I माइनस I1 करंट होगा. यहाँ पे करंट I1 आ जाएगा. सो नो, ये तो फिगर है. अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल एंड इन लूप A B D A B D A क्या कहता है? A B D A लूप. देखिए यहाँ पे A B D A में फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड रूल क्या कहता है? सम ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड देयर रिस्पेक्टिव करंट. सो वी हैव E1 माइनस E2. E1 आया यहाँ से
दैट इज E1 एंड दैट इज माइनस E2, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है और करंट इधर जा रहा है अपोजिट में. E1 माइनस E2, इट इज I इज द करंट हियर एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है R1, देन प्लस IR2. अब लूप क्या है ABDA, सो ABDA एंड इट इज C. सो A से B हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमने इसको ले रखा है पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ पे आए तो ये करंट इधर को जा रहा है, so it is become plus I minus I1 and it is capital R. so हुआ क्या है ABDA लूप में हमारे पास दैट E1 इज करंट की डायरेक्शन ये है, तो उसने इसको पॉजिटिव ले रखा है, इस वाले को, तो इस वाले को नेगेटिव लेंगे, तो करंट इधर को जा रहा है तो नेचुरली ये पॉजिटिव आएगा. यहाँ पे करंट भी इधर को जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे भी करंट इधर को जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव ले रहा है. एंड हियर E1 माइनस E2, सो दैट इज द अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस साइन कन्वेंशंस ऑफ रूल. So what is E1 right here? E1 is 2 volt minus E2 is 1 volt is equal to I, that is we have to calculate R1 is 2 ohm plus I, R2 is that is 1 ohm plus I minus I1 into R is also given, that is 2. So it is 1, it is 2I plus I plus 2I minus 2I1. So it will become 5I minus 2I1 is equal to 1. So you can write it is first equation. Now for सेकेंड लूप है BCDB. अगेन हियर BCDB में E3 और E4, दैट इज E3, दैट इज E4. सो व्हाट वी हैव E3 डायरेक्शन पॉजिटिव, ये चली E3 एंड इट इज़, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव. सो अगेन इट इज़ नेगेटिव E3 माइनस E4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला एंड देखना होता है जहाँ पे वो जा रहा है, तो माइनस E4 आ जाएगा इज इक्वल टू I1 R3. डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो इट इज़ R3 प्लस I1 R4, ये हमारा R4 है, इट इज R2 I1 R4 माइनस, अब करंट इधर को जा रहा है लेकिन हम इधर को आ रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा I माइनस I1 इंटू 2. तो इसको R लिख लो, कैपिटल R. नो, व्हाट इज E3? E3 इज इक्वल टू 3. व्हाट इज E4? दैट इज 1 volt is equal to I1 into R3, I1 into R4 minus I minus I1 into 2. 3I1 minus I1 minus 2I plus 2I1, so it become 2I1 it is 4
I1 minus 2I. One minute wait. So 3I1 प्लस I1, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ये माइनस की जगह प्लस आना था यहाँ पर, इसलिए मैं रुक गया था। 3I1 प्लस I1 माइनस 2I प्लस 2I1, तो ये क्या बन गया 3I1 4 एंड इट इज 6 माइनस 2I, टेक कॉमन 2, यहाँ पे भी 2 वोल्ट आ गया। सो पेज चेंज करता हूँ, 1 मिनट वेट। नो इट इज कंटिन्यू, 2 volt is equal to 6I1 minus 2I, take 2 common, that is 3I1 minus I, it is 1 is equal to 3I1 minus I. Question number second. Solve question 1 and 2. We have first question है 5I minus 2I1 is equal to 1 एंड सेकेंड है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस आई प्लस 3I1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या लिखेगा, माइनस आई प्लस 3I1 इज इक्वल टू 1। सो मेक वही 10th क्लास के ऊपर बेस्ड है अब सोल्यूशन इसका। सो वी कैन कैलकुलेट एज 3 and 4 multiply by 1 and multiply by 5, we get 5I minus 2I1 is equal to 1 and it is minus 5I plus 15I1 is equal to 5. On adding, this will cancel, that is 13I1 is equal to 6. So what we have, 13I1 is equal to 6 and I1 is equal to 16 by 13, that is number 5. Now use it in first equation to calculate the value of I from 5 and equation 2. We get 3 into 6 by 13 minus I is equal to 1 and is 18 by 13 minus I is equal to 1 and I is equal to 18 by 13 minus 1, that is 13. It is 18 minus 13 is 5 upon 13. So I is equal to 5 upon 13 is question number 6. So that is the value of I and I1. Now first part. What is the first part? Get the potential difference between V and D. So V and D का potential difference find करना है. So what we have, potential difference between V and D, I minus I1 into R. So what is I? 5 upon 13 minus 6 upon 13 into 2. ये क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 13 इंटू 2, दैट इज 2 अपॉन 13 माइनस में वोल्ट। Therefore potential difference between B and D, therefore potential difference between B and D is
minus and potential difference between B and D, between B and D. So you have to write B and D. So it is minus into minus 2/3 volt, so it is 2/13 सॉरी 2/13 वोल्ट प्लस में आ जाएगा ये. So that is potential difference between V and D is minus of minus potential difference between V and D minus 2/13 V, that is 2/13 V. Similarly for second, potential difference across the terminal of each of the cell G and H, that is G and that is H. तो ये भी हमें फाइंड करना है. तो करंट I1 फ्लो, ये देखो करंट I1 फ्लो थ्रू द सेल G from its negative to positive terminal, from its negative to positive, from its negative to positive terminal. Therefore potential difference across the cell G, that is BG, is equal to E3, that is E3 माइनस E3 पॉजिटिव है क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, और I1 क्या है, ये इस तरफ को जा रहा है लेकिन लूप उसने BC DV ले रखा है. तो BC DV में ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस I1 R3. सो इट बिकम्स 3 minus 6/13 into 3. So it is, take LCM, 13 and it is 39 minus 18, that is 21/13 वोल्ट, that is 1. इस तरह से H के लिए भी निकालेंगे. पेज चेंज करने दो, वेट.